हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे वर्तमान राजनीति का क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। जितनी ऊंचाई उनको छूना था उन्होंने प्राप्त कर लिया। बंगाल की हार मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए क्या पराजय के द्वार खोल देगी। यहाँ से इनका ग्राफ गिरना शुरू होगा और अब धीरे धीरे यही चीज़ें क्रमशः और राज्यों में क्रियान्वित की जाएंगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, हम बात करेंगे ज्योतिष पे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आ गया है कि अब यहाँ से भाजपा का पराभव आरंभ होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पराभव आरंभ होगा। क्या कहते हैं आदरणीय श्री के ग्रह नक्षत्र, उनके ग्रह गोचरी स्थिति वर्तमान में और आने वाले समय में कैसी है, क्या परिणाम आएंगे राजनीति में, भारत में, और क्या स्थितियां बनेंगी नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत के लिए, और क्या 2024 तक का जो सफ़र है उस सफ़र से वो आगे बढ़ पाएंगे क्या। तो आज चर्चा इसी बिंदु पे, क्या मोदी जी के जो विजय का रथ है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है। आप सबको पता है 17 सितंबर 1950 वृश्चिक लगन की कुंडली है। वर्तमान में उनके ऊपर अभी माने 2019 में मंगल की महादशा आरंभ हुई है। तो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में एक आशा थी कि 150 सीट पाएंगे, उसको नहीं प्राप्त किए, तो मीडिया में एक नया गेम स्टार्ट हुआ है कि अब यहाँ से भाजपा का पराभव आरंभ हुआ है। हम भी सोचने के लिए विवश होते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस बारे में। हमारी पूरी बातें राजनीतिक नहीं होंगी, ज्योतिष के नज़र से होंगी, ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर होगी, कुंडली के आधार पर होगी। हमारे सामने, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं खड़ा है, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, किसको खड़ा किया जाए, इस ऊहापोह की स्थिति में वो बने हुए हैं। अब ममता जी क्यों जीती, ममता जी के जीतने की बात मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी थी कि वो जीत ही जाएंगी, और वो जीत गई। उस पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे वो क्यों जीती। आज हम बात इसी पे करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी जी का 2024 तक का सफर पूरा होगा, उसके आगे वो जाएंगे, या उनका रथ यहीं रुकता हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके पार्टी में उनके आलोचक निकलेंगे। तो देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में आपको ग्रह स्थिति पता है, लगन में ही मंगल और चंद्रमा गज के स्त्री योग बना के बैठे हैं। अच्छा, वृश्चिक लगन की एक खास बात है, वृश्चिक लगन संघर्षशील लगन है, काल पुरुष के अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, मृत्यु है। तो ये जिसको चाहेगी उसको आयु भी देगी और जिसको चाहेगी उसकी मृत्यु भी कर देगी। और देखिए, विपक्ष की मृत्यु हो गई, विपक्ष तलाश नहीं कर पा रहा है उसको खड़ा करें, सभी इकट्ठे हो गए, अलग अलग जगह जाके लड़ेंगे, लेकिन इनके विरोध में इकट्ठे हो जाएंगे। एक तरह से मृत्यु हो गई। अष्टम भाव जो होता है वो गहराई का होता है, खोज का होता है, और मंगल की एक आदत है, उसको कुछ भी चाहिए ना तो संपूर्णता के साथ चाहिए, विभाजन, उसको विभाजन में मज़ा नहीं आता, एकाधिकार चाहिए। इसलिए आदरणीय श्री को जो कुछ भी चाहिए वो पूरा चाहिए, और ये पूरा लेंगे। तो जिसको हम लोग देख रहे हैं ना कि ये इनकी पराजय है, उसमें एक सफलता छिपी हुई है। पहले से ये लगभग 83-84 सदस्य इनके ज़्यादा आए जो इनके राज्यसभा में जाके सहयोग करेंगे, 3 से काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ गए। तो ये सफलता है, लेकिन जो अपेक्षित सफलता थी वहाँ तक प्राप्त नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, वर्तमान में जो ग्रह स्थिति इनकी बन रही है, इनकी कुंडली में आपको बता दिया कि मंगल और चंद्रमा लगन में बैठ के लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल यहाँ पे खष्टवेश है, तो थोड़ा सा विरोधियों का साथ लेके, विरोधियों को भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन जिस विरोधी को ठान लेंगे उस विरोधी को मृत्यु भी दे देंगे, ये निश्चित है। गुरु इनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र जो है दसम भाव में बैठा हुआ है, और बुधादित्य योग बना के सूर्य और बुध एकादश भाव में बैठे हुए हैं। साथ में शनि
पराक्रम का स्वामी लाभ भाव में, पराक्रम से लाभ, केतु ही बैठा हुआ है। ये ग्रह स्थिति आप सबको पता है। 2019 में मंगल की महादशा इनके ऊपर आरंभ हो चुकी है और मंगल की महादशा में ही लोकसभा में इन्होंने प्रचंड विजय प्राप्त की। वर्तमान में अगर आप देखें तो गुरु की अंतर्दशा मंगल में चल रही है और यह अंतर्दशा 28/5/21 को समाप्त हो रही है। 28/5/21 को समाप्त हो रही है। उसके पश्चात शनि की अंतर्दशा आरंभ होगी। अब शनि कुंडली में क्या है? शनि कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अभी जो गोचरी स्थिति देखेंगे तो पराक्रम में ही गोचर कर रहे हैं। सुख से द्वादश है, सुख से द्वादश हैं। अगर यही परिणाम इनकी कुंडली में, माने ये जो बंगाल का चुनाव हुआ, अगर यही परिणाम फरवरी में आने होते तो इनके फेवर में आ जाता। लेकिन जैसे मार्च क्रॉस कर गया तो शनि क्या चतुर्थेश का फल ना देके फिर वो तृतीयेश का फल देना शुरू किया और शनि पराक्रम में थोड़ा सा लेजी हो जाता है। हाँ, यही शनि ममता दीदी की कुंडली में उनको राजयोग कारक हो गया क्योंकि उनका 10वें से एकादशेश है। इनकी भी मेष लगन की कुंडली, इनकी भी मंगल की कुंडली और उनकी भी मंगल की कुंडली, उसकी मेष लगन की कुंडली, इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली। तो वर्तमान में जो शनि है वो पराक्रम भाव का फल देना आरंभ कर दिए। सुख से दूर हो गए। सुख तो मिला क्योंकि मूल त्रिकोण राशि सुख की है, सुख तो मिला लेकिन सुख की मूल से दूर हो गए। सत्ता का सुख कुछ विधायक भोगेंगे या कुछ विधायकों को सुख मिलेगा लेकिन सत्ता से दूर हो गए, आप ऐसा कह सकते हैं। अब शनि कुंडली में सुखेश है और पराक्रमेश है। यह सुखेश पराक्रमेश जैसे जैसे गति पकड़ेगा वैसे वैसे पराक्रम की अधिकता देगा। पराक्रम भाव में मकर लगन है, मकर राशि है। मकर क्या है? मगरमच्छ है। जिसको चाहेगी उसको पकड़ लेगी और पकड़ जिसके पंजे में जो एक बार आ गया उससे बच नहीं सकता। मगरमच्छ से कोई बच पाता है क्या? शेर कोई पकड़ लेता है, तोड़ कर देता है। तो आने वाले समय में जिसको ये टारगेट करेंगे उसको तोड़ देंगे या ऐसी स्थिति बनेगी कि वो अपने आप टूट जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब आप ऐसी स्थिति देखें तो ये स्थिति पूरी बन रही है 7/7/2022 तक। तो इस समय इनका जो पराक्रम होगा वो दीर्घकालीन तक होगा। ये ऐसे पराक्रम करेंगे जिसका असर वर्तमान में ही नहीं आने वाले समय में भी पड़ेगा। मतलब जिन बिलों की लोगों को अपेक्षा है वो बिल आने वाले समय में आ रहे हैं क्योंकि शनि सुखेश है, सुख का मूल है और सुख जिससे प्राप्त हो सके ऐसे बिल लाएंगे, जिससे देश स्थिर हो सके, देश विकास की ओर बढ़ सके, ऐसे बिल लाएंगे। 2022 से 2023 जो इनकी कुंडली में समय आ रहा है, इनके बुध का समय आ रहा है, बुध कुंडली में लाभेश है तो निश्चित रूप से यहाँ लाभ ही लाभ होगा। तो जुलाई 2022 से और जुलाई 2023 के बीच में स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हैं, लेकिन बीच में थोड़ी स्थितियाँ खराब होंगी। जैसे इनके कुंडली में 2022 में आरंभ में स्थितियाँ फिर खराब होंगी। अब वो चाहे जिस कारण से हो, 2022 में अगस्त के पश्चात फिर थोड़ी सी मारपीट होगी, कहीं ना कहीं आगजनी होगी और षड्यंत्र किए जाएंगे, विरोध किए जाएंगे, रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इस तरह के केसेज होंगे। 2023 जो इनका समय है, माने इनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष, वो बहुत कठिन जाने वाला है। 4/7/2023 से 1/12/2023 माने जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 यह जो कार्यकाल होगा बहुत कठिन होगा और हो सकता है कि इस बीच में देश में षड्यंत्र करा के दंगे कराए जाएं, ऐसा भी संभव है जो कुंडलियां बता रही हैं। लेकिन इनकी कुंडली से आप 2001 से देखना शुरू करिए, जब भी नई परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं उन परिस्थितियों से बुधादित्य योग कुंडली में और मंगल चंद्रमा का योग इनको सोने को क्या होता है, तपा के निकालता है, कुंदन बना के निकालता है। तो जितनी समस्याएं इनके सामने आएंगी उससे कुंदन बन के निकलेंगे। तो इनका रथ जो है अस्ताचल की ओर नहीं जा रहा है, अभी रथ जो है निरंतर ऊर्ध्व गति की ओर जा रहा है। ऐसा कहने के पीछे कारण ये नहीं है कि हम मोदी का सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुंडली में मोदी राहुल कुछ नहीं होता, कुंडली कुंडली होती है। अब 2023 से 2025 में जो इनके कुंडली में ग्रह योग आ रहे हैं वो बहुत गजब के योग आ रहे हैं। मंगल यहाँ पे पूर्णतया अभी मंगल जो है खष्टम भाव का फल दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
मंगल जब इनके कुंडली में रन कर रहा है तो वो प्रथम 3.5 वर्ष खष्टम भाव का फल देगा। तो इनके कुंडली में 2019 से रन कर रहा है, तो 2019, 2020, 2021 पूरा, ठीक है ना, और 22 का लगभग 6 महीने जून तक संघर्ष कराएगा। यहाँ तक इनको संघर्ष करना पड़ेगा, शत्रुओं से जूझना पड़ेगा, परेशानियों से जूझना पड़ेगा, और जो सरकार में कमियां रह गई हैं उनसे जूझना पड़ेगा, व्यवस्थाओं में जो कमी है उससे जूझना पड़ेगा। लेकिन इसके पश्चात मंगल लग्न का फल देगा, सुख का फल देगा। इसके पश्चात इन सारी परेशानियों से इनको निजात मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब 2023 दिसंबर से 2025 फरवरी तक शुक्र का अंतर चलेगा, मंगल में शुक्र। हाँ, बढ़िया है। मंगल खष्टेश है और लग्नेश है, शुक्र सप्तमेश है और व्ययश है। एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव। मंगल के पास, शुक्र के पास एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव। मजे की बात यह है कि मंगल के पास, जो मंगल की त्रिकोण राशि है वो खष्टम भाव में है, और शुक्र की जो त्रिकोण राशि है व्यय में है। लेकिन यहाँ पे अब इनके कुंडली में आप शुक्र को देखें तो शुक्र इनके दसम भाव में है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और आप यहाँ देखना पड़ेगा, भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है। तो भारतवर्ष की कुंडली भी कह रही है कि 15/6/21 से 15/2/23, 15/6/21 से 15/2/23 यहाँ पे शुक्र का अंतर चलेगा, और 15/8/23 फिर सूर्य का अंतर चलेगा। इसके साथ 2024 में गोचरी स्थिति देखिए, तत्समय ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर क्या हो रहा है। खासकर जिस समय चुनाव हो रहा होगा या चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीनों में ग्रह की गोचरी स्थिति देखें तो शनि उस समय कुंभ में बढ़िया अंश लेके विराजमान है, माने इनके कुंडली में सुख भाव में विराजमान है। मंगल पराक्रम में होंगे, उसके बाद सुख भाव में होंगे। पराक्रम में उच्च के होंगे तो उच्चता प्रदान करेंगे किसकी, पराक्रम की। फिर सुख भाव में अपने से चतुर्थ होंगे तो सुख देने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप शुक्र की स्थिति देखेंगे तो शुक्र या तो चतुर्थ भाव में होंगे या पंचम भाव में जाके उच्च के होंगे। तो जो चुनाव हो रहा है 2024 में, वहाँ पे जो ग्रह गोचरी स्थिति बन रही है और इनकी जो कुंडली में ग्रह गोचरी स्थिति बन रही है, वो ये कह रही है कि इनका रथ अस्ताचल की ओर नहीं जा रहा है, इनका रथ निरंतर उन्नत की ओर जा रहा है। और ग्रह गोचरी स्थिति जो बनी हुई है वो ये कह रही है कि जो तीसरा चरण होगा वो और प्रभावी होगा। प्रथम से द्वितीय प्रबल, द्वितीय से तृतीय प्रबल, और उस तृतीय आक्रमण में शत्रु खत्म ही हो जाएंगे, माने विपक्ष खत्म हो रहा है, विपक्ष टूट रहा है, विपक्ष के पास कुछ बचेगा नहीं। एक और प्रश्न है कि क्या ये पूरा कार्यकाल करेंगे। हमें लगता है कि अगर इसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, फिर किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आदरणीय श्री का कार्यकाल, जो अगला कार्यकाल होगा 2024 के बाद, वो 29 तक चलेगा या बीच में ख़त्म होगा। तो आज का हमारा प्रमुख बिंदु ये था कि क्या ये मोदी का रथ रुक रहा है, उनका सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, उनकी ख्याति दब रही है, संघर्षों में वो पिस रहे हैं और जनता उनके प्रति विद्रोह कर देगी। तो कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचरी स्थिति के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जनता उनका सपोर्ट करेगी, जनता परेशानियों को समझ रही है। आने वाले समय में कुछ समय ऐसे आएंगे जो संघर्ष करते हुए प्रतीत होंगे, कुछ समय ऐसे आएंगे कि जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2023 से 2023 का जो समय है वो वहाँ से वो बहुत कुछ जो परेशानियाँ होंगी उनसे निराकरण प्राप्त कर लेंगे, शत्रुओं के षड्यंत्र को बिल्कुल तितर बितर कर देंगे, पर्दाफाश कर देंगे। क्योंकि उनकी कुंडली में उसके बाद मंगल में सूर्य आ रहा है, और मंगल में सूर्य निश्चित रूप से पद को बड़ा करता है, पद को बढ़ाता है, घटाता नहीं। मंगल में सूर्य पद को और विस्तार करता है, तो पद तो बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब है संख्या बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। तो उनके बल बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। तो आदरणीय श्री के नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में उनका सूर्य अस्ताचल की ओर नहीं जा रहा है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा था, भूल गया। जब हम ग्रह गोचरी स्थिति देखते हैं और भारत की कुंडली देखते हैं, तो अभी आने वाले समय में
2024 के चुनाव में भी भारत की कुंडली ये बता रही है कि भारत में टुकड़े टुकड़े में सरकार नहीं बन रही है, एक छत्र राज्य ही रहेगा। जब भारत की कुंडली आप देखते हैं तो उसमें भी ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ग्रह गणना, उस समय की गोचर की गणना 2024 की, क्योंकि वहाँ पे शनि जो है 10वें भाव एकादश भाव में स्वग्रही है, माने भारत लाभ की ओर बढ़ रहा है। कर्म अपने से धन में है, कर्म लाभ में है, तो जो पिछले सरकार ने किया उसका लाभ लेने का समय है। और यहाँ पे एक ऐसी सरकार होगी जो पूर्ण बहुमत की होगी। तो हर तरह से अगर आप कुंडली को 3-4 नज़रिए से देखें या परखें तो मोदी जी की कुंडली, भारतवर्ष की कुंडली और उस समय की गोचर की कुंडली, तीनों ये स्पष्ट रूप से कहती हैं कि नहीं, इनका रथ रुका नहीं है, रथ थोड़ा मध्यम जरूर पड़ गया है, एक विशाल लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और 2024 की जो विजय पताका होगी वो और तीव्र गति से फहराएगी। तो सबको राधे राधे। फिर किसी पॉइंट पे चर्चा होगी, और आपको ये वीडियो में अगर कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। राधे राधे।